In the name of Allah, the most merciful and the most beneficial. Assalamu alaikum dear students. Welcome all of you on Computer Science Online. उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला आपके और मेरे इल्म में बहुत सा इजाफा फरमाए। Dear students, today our topic of discussion is backup of data। यानी आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि बैकअप ऑफ डाटा क्या होता है, उसका पर्पस क्या है और इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। इसके बाद हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि हम कौन कौन सा मीडिया यूज़ कर सकते हैं अपने डाटा का बैकअप के लिए या अपने डाटा को सिक्योर करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपके सामने डिफ़ाइन करूँगा कि बैकअप ऑफ डाटा किसे कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बैकअप ऑफ डाटा का मतलब ये होता है कि आप अपने डाटा की एक कंप्लीट एडिशनल कॉपी क्रिएट करके उसको स्टोर कर लेते हैं किसी स्टोरेज मीडिया के ऊपर, तो उसे कहा जाता है बैकअप ऑफ डाटा। जैसे आपके सामने डिफाइन लिखी हुई है, एन एडिशनल कॉपी ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन स्टोर ऑन सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया इज कॉल्ड बैकअप ऑफ डाटा। डियर स्टूडेंट, डाटा का बैकअप के लिए सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया यूज़ किया जाता है। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से मुराद ये आता है कि आपका डाटा जिस पे परमानेंट स्टोर हो, यानी सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से मुराद क्या है, जिसमें आपका डाटा परमानेंट स्टोर होता है फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए। और बैकअप में आप क्या करते हैं, अपने डाटा की कंप्लीट कॉपी कर लेते हैं ताकि आप उसको फ्यूचर में यूज़ कर सकें। अब हम बैकअप का पर्पज़ को स्टडी करते हैं कि हमें डाटा के बैकअप क्यों ज़रूरी है या क्यों हम बैकअप करते हैं। देखें, हमने लास्ट क्लासेस में भी, लास्ट लेक्चर्स में भी इस चीज़ को डिस्कस किया था कि डाटा जो होता है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक एसेट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डाटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं, फिर उस पर डिसीजन मेकिंग होती है। तो डाटा का ऑर्गेनाइजेशंस की डेवलपमेंट के लिए, उसकी प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर वो डाटा लॉस हो जाए या उसमें कोई डैमेज हो जाए तो इससे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसीलिए हम डाटा का बैकअप रखते हैं। सपोज अगर कोई पर्सन आपके डाटा को जानबूझ कर डिलीट कर देता है या कोई हैकर डाटा को हैक कर लेता है, तो इसके लिए हमें बैकअप की ज़रूरत पड़ती है। या कोई पर्सन से एक्सीडेंटली, मतलब ना चाहते हुए आपका डाटा डिलीट हो जाता है, तो अगर हमारे पास उस डाटा की कॉपी होगी तो हमारे लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके अलावा डिफरेंट पर्पस हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई वायरस आपके कंप्यूटर में आ जाता है और आपके डाटा को चेंज कर देता है या उसमें कोई डिलीशन कर देता है या अपडेशन कर देता है, तो उस सूरत में भी बैकअप हमारे काम आएगा और हम अपने डाटा को दोबारा रिकवर कर सकते हैं। इसके अलावा मशीन फेलियर को अगर आप देख लें, अगर आपकी हार्ड ड्राइव या वो मीडिया जिस पे ऑलरेडी डाटा स्टोर है वो ख़राब हो जाती है या आपके सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो आप अपने डाटा को दोबारा रिकवर कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका सिस्टम कोई चोरी कर लेता है, चुरा लेता है, देन भी आपका जो बैकअप होगा वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, आपको किसी भी प्रॉब्लम को फेस करना नहीं पड़ेगा। मैं इस बैकअप ऑफ डाटा को एक सिंपल सी एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, एक बैंक्स हैं, तो बैंक में क्या होता है, बैंक्स अपने कस्टमर, अपने यूज़र्स का डाटा रखती है, उनमें उनके अकाउंट की इंफॉर्मेशन, उनकी कंप्लीट डिटेल उनके पास होती है। अगर वो डाटा लॉस हो जाए या किसी तरह से भी डैमेज हो जाए तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना होगा। लेकिन अगर उनके पास डाटा की बैकअप होगा, डाटा का बैकअप होगा, तो वो उस डाटा को इन फ्यूचर यूज़ कर सकते हैं, वो डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो ये पर्पज़ होता है डाटा का बैकअप का। इसलिए हमें चाहिए कि हमें अपने डाटा का बैकअप ज़रूर रखें ताकि इन केस ऑफ एनी इशू हम अपने डाटा को दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बैकअप की दो टाइप्स होती हैं, दो टाइप्स हैं बैकअप की। एक होता है कंप्लीट बैकअप और एक होता है इंक्रीमेंटल बैकअप। सबसे पहले मैं आपके सामने कंप्लीट बैकअप को डिफाइन करता हूँ। कंप्लीट बैकअप का मतलब क्या होता है? कंप्लीट बैकअप का मतलब ये होता है कि आपने अपने पूरे डाटा की कंप्लीट कॉपी करके उसको किसी स्टोरेज मीडिया पे स्टोर कर लेना है। कंप्लीट कॉपी में A to Z सारे का सारा डाटा आएगा। इससे क्या होगा, आपकी स्टोरेज तो बहुत ज़्यादा यूज़ होगी, इसमें आपके एक्सपेंसिव भी आएंगे, लेकिन इससे आपका डाटा जो होगा वो सिक्योर हो जाएगा। अगर खुदा ना खास्ता अगर आपका डाटा लॉस हो जाता है तो इन फ्यूचर आप उस डाटा को दोबारा रिकवर कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है और ये एक्सपेंसिव प्रोसीजर होता है।
क्योंकि अगर आपका डाटा टेराबाइट्स में या जीबीज़ में है तो उसी हिसाब से आपको स्टोरेज कैपेसिटी को परचेज़ करना पड़ता है। तो इसे कहा जाता है कंप्लीट बैकअप, यानी ऐसा बैकअप जिसमें आप डाटा की कंप्लीट कॉपी करके उसको महफूज कर लेते हैं, उसे बोलते हैं कंप्लीट बैकअप। कंप्लीट बैकअप के बाद जो दूसरी टाइप्स है बैकअप की वो है इंक्रीमेंटल बैकअप। सबसे पहले आपने इंक्रीमेंटल के वर्ड को समझना है। इंक्रीमेंटल का मतलब क्या होता है? इंक्रीमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ में अजाफा, ठीक है, 1 बाई 1 अजाफा। इसमें 1 डे भी हो सकता है, 1 वीक भी हो सकता है या 1 मंथ भी हो सकता है। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ इसको समझाने से पहले या इसको एक्सप्लेन करने से पहले। देखिए, जब हम अपने मोबाइल के ऊपर व्हाट्सअप का अकाउंट बनाते हैं तो व्हाट्सअप भी ऑप्शन देती है आपको कि आप अपने डाटा का बैकअप रखना चाहते हैं या नहीं। टाइप से आगे भी बैकअप की, इंक्रीमेंटल बैकअप की। तो अगर हमारे डाटा के व्हाट्सएप पे बैकअप होता है तो अगर हम अपना मोबाइल चेंज करते हैं या सेल फोन चेंज करते हैं या किसी और मोबाइल में अपना व्हाट्सएप का अकाउंट बनाते हैं तो दोबारा वो डाटा, वो कंटेंट्स आपके सारे के सारे रिकवर हो जाते हैं। तो ये फ़ायदा होता है बैकअप का। लेकिन अगर बैकअप नहीं है तो अगर आपका डाटा लॉस होता है या आप कोई सेल वगैरह चेंज करते हैं तो आपका डाटा दोबारा उसमें रिकवर नहीं होगा। तो इंक्रीमेंटल बैकअप का मतलब ये होता है कि इसमें आपने इंक्रीमेंट्स की सूरत में डाटा जो होता है उसका बैकअप होता है। फॉर एग्जांपल इंक्रीमेंटल बैकअप में क्या होगा कि इसमें हम इंक्रीमेंट्स की सूरत में डाटा का बैकअप करेंगे, यानी जो ओल्ड डाटा होगा वो ऑलरेडी बैकअप पे होगा, लेकिन जो न्यू आने वाला डाटा है यानी लास्ट वो मंथ का भी हो सकता है, लास्ट वीक का भी हो सकता है, उस डाटा की जस्ट हम कॉपी करते हैं। इसी तरह हर वीक का या हर मंथ का, नए आने वाले हर वीक और हर मंथ के डाटा की एक कंप्लीट कॉपी कर ली जाती है। इसे कहा जाता है इंक्रीमेंटल बैकअप। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि कंप्लीट बैकअप क्या होता है और इंक्रीमेंटल बैकअप क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि बैकअप के लिए कौन कौन से मीडिया को यूज़ किया जाता है। मीडिया से मुराद ये होगा कि वो ज़रिया या वो मेथड जिसके थ्रू आपने डाटा को सिक्योर करना है। देखें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया यूज फॉर बैकअप ऑफ डाटा। द सिलेक्शन ऑफ मीडिया डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड क्वांटिटी ऑफ डाटा टू बी बैकअप। डिफरेंट टाइप का मीडिया आप यूज़ कर सकते हैं डाटा के बैकअप के लिए, लेकिन क्वेश्चन ये है कि अब हमने कौन सा मीडिया यूज़ करना है। इस क्वेश्चन का सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि आप मीडिया की सिलेक्शन डिपेंड करती है नेचर यानी डाटा किस टाइप का है और क्वांटिटी के ऊपर, यानी ये दो फैक्टर्स हैं जो मीडिया सिलेक्शन पे अफेक्ट होते हैं। आपने नेचर को देखना है कि आपका डाटा किस टाइप का है और उसके बाद आपने क्वांटिटी को देखना है कि आपके डाटा की क्वांटिटी क्या है। तो उस हिसाब से उसके मुताबिक आप अपने डाटा का मीडिया सिलेक्ट करेंगे कि आप अपने डाटा क्या बैकअप है वो किस मीडिया के ऊपर रखेंगे। मैंने इधर 5 टाइप्स को डिस्कस किया है जो कि बैकअप के लिए यूज़ होती हैं। सबसे पहली जो टाइप है फ्लॉपी डिस्क है। डियर स्टूडेंट, ये ओल्ड वर्जन है, ये ओल्ड मीडिया है, मतलब ये अब यूज़ नहीं होता, बहुत कम यूज़ है इसका। फ्लॉपी डिस्क में क्या होता है कि ये इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा कम है, ये जस्ट 1.4 मेगाबाइट्स डाटा को स्टोर करती है, ये इसकी कैपेसिटी है। और इसका ड्रॉबैक्स ये है कि इस पर मौसम का, गर्मी का, हीट का, सर्दी का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है और ये डाटा इससे फिर डैमेज होने का डर होता है, ठीक है। तो इसलिए अब ये यूज़ नहीं हो रहे। उसके बाद नेक्स्ट जो मीडिया है वो है जिप डिस्क। जिप डिस्क जो है ये भी फ्लॉपी डिस्क की तरह ही होती है, लेकिन इसका एडवांटेज ये है कि इसमें आप ज़्यादा डाटा को स्टोर करते हैं। इसमें 100 मेगाबाइट्स भी हैं, 250 और या 1000 मेगाबाइट्स का डाटा आप स्टोर करते हैं। और ये जो डाटा को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए इसमें पैरेलल पोर्ट्स का यूज़ होता है जिप डिस्क में। उसके बाद जो नेक्स्ट मीडिया है डाटा की स्टोरेज के लिए वो है मैग्नेटिक टेप। डियर स्टूडेंट, मैग्नेटिक टेप जो है ये एक्सपेंसिव मीडिया स्टोरेज है, लेकिन इसमें लार्ज डाटा को आप स्टोर कर सकते हैं। इसमें आप डाटा थाउजेंड्स या मिलियंस ऑफ बाइट्स डाटा को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इस पे जो आप डाटा को एक्सेस करेंगे वो रैंडमली डाटा को एक्सेस नहीं कर सकते। इसमें जो डाटा की एक्सेस होती है या ड्राइव होती है वो एक सीक्वेंस के साथ होती है, यानी 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, यानी आपने एक सीक्वेंस के साथ इसमें डाटा को एक्सेस करते हैं। रैंडम इस पे डाटा एक्सेस नहीं होता, लेकिन ये जो मीडिया है बहुत ज़्यादा, इस पे डाटा आप मिलियंस ऑफ बाइट्स में डाटा को स्टोर कर सकते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट जो है वो सीडी है या डीवीडी है, ये भी डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होती हैं। इसका बेनिफिट ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा डाटा आप स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इस पे आप डाटा को रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इस पे आप बार बार डाटा को रीड और राइट कर सकते हैं, यानी बार बार डाटा की स्टोर कर सकते हैं इसके ऊपर। यानी एक ऑलरेडी डाटा स्टोर है, उसके ऊपर आप मज़ीद डाटा भी इस सीडी में स्टोर कर सकते हैं। उस सीडी को हम कम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट, लास्ट जो मीडिया है जो डाटा के स्टोरेज के लिए यूज़ होता है वो है यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स। यूएसबी आपने देखी होगी, आप आम यूज़ करते हैं घरों में पर्सनल यूज़ के लिए। यूएसबी कहते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस भी इसको बोलते हैं। तो यूएसबी जो है वो सबसे ज़्यादा अब कॉमनली यूज़ हो रही है, ठीक है, डाटा की स्टोरेज के लिए। हम देखें हमारा जितना भी डाटा है वो इसमें वो 256 GB यानी गीगाबाइट, इतना ज़्यादा, ये इससे भी ज़्यादा डाटा को ये स्टोर कर सकती है। और ये जो डाटा होता है जस्ट एक पेन ड्राइव में होता है, इसको हम अपने पॉकेट में रख सकते हैं और कहीं भी लेके जा सकते हैं ईजीली। तो सबसे ज़्यादा जो मीडिया अब यूज़ हो रहा है डाटा की स्टोरेज के लिए वो यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स हैं। ईजीली आपको ये मार्केट से अवेलेबल होती हैं। तो आप इन डिफरेंट मीडिया को यूज़ करते हुए अपने डाटा का बैकअप रख सकते हैं और इस बैकअप को इन फ्यूचर कभी भी यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका डाटा कभी भी लॉस नहीं होगा। अगर लॉस होता है तो आप उसको इन केस तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी और आज का लेक्चर आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा। इस लेक्चर में हमने बैकअप को देखा कि बैकअप ऑफ डाटा क्या होता है, उसका पर्पज़ क्या है, हम क्यों बैकअप करते हैं, और उसकी टाइप्स को देखा। 2 टाइप्स मैंने आपके सामने एक्सप्लेन की, कंप्लीट बैकअप और इंक्रीमेंटल बैकअप। इसके बाद हमने डिफरेंट मीडिया को स्टडी किया कि कौन कौन सा ऐसा मीडिया है जिनको हम बैकअप के लिए यूज़ कर सकते हैं और मीडिया की सिलेक्शन किन चीज़ों पे होती है। 2 चीज़ें मैंने आपके सामने एक्सप्लेन की, क्वांटिटी और नेचर। इनको देखते हुए आप मीडिया सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने फ्लॉपी डिस्क, जिप डिस्क, मैग्नेटिक टेप, सीडी और यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स को हमने डिस्कस किया। अगर आपके माइंड में डियर स्टूडेंट्स कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।